भ्यो नमो नमः। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत जगत में। आज का हमारा जो विषय है वो है अनुनासिक संधि। अनुनासिक से तात्पर्य है सभी वर्ग का अंतिम अक्षर। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता हो, यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है वो अनुनासिक कहलाता है। अब एक एक करके हम इनके अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले देखिए नौ, यहाँ अनुनासिक वर्ण दिए गए हैं, ञ से शुरू करते हैं। ञ का उच्चारण स्थान देखिए, तालु भी है, इचु ऐसा नाम तालु, और इसका उच्चारण स्थान नाक भी है। म का ओष्ठ भी है और नाक भी है। अंग, अंग का कंठ भी है और नाक भी है। हणो, हणो का मूर्धा भी है और नाक भी है। नौ, नौ का दांत भी है और नाक भी है। यानी कि ये पांचों वर्ण मुंह के साथ साथ नाक से उच्चारित होते हैं, इसलिए इसे अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। अब आते हैं इसके सूत्र पे। अनुनासिक संधि का जो सूत्र है वो है यरोनुनासिके नुनासिको वा। इसमें तीन शब्द हैं, यरः अनुनासिके अनुनासिकः। यरो अर्थात यरः अनुनासिके अनुनासिकः, अर्थात यर प्रत्याहार के बाद यदि कोई भी अनुनासिक वर्ण होता है तो उसके स्थान पे अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। ठीक है, यर प्रत्याहार के बाद यदि कोई भी अनुनासिक वर्ण हो आता है तो उसके स्थान पे हम अनुनासिक वर्ण आदेश करते हैं। अब है कि अनुनासिक वर्ण का तो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। यर प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं, यर प्रत्याहार के कॉन्सेप्ट को समझना भी जरूरी है, इसलिए यहाँ आते हैं यर प्रत्याहार के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, यानी कि सभी वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, साथ ही य, व, र, ल, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, मतलब पांचवा अक्षर तो सभी वर्गों का होगा ही, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, यानी कि पांचों वर्ग का सारा अक्षर, 25 अक्षर आते हैं पांच वर्ग के अंतर, वे सारे 25 अक्षर और साथ ही साथ ये 7 अक्षर य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ये 7 अलग से, यानी कि कुल मिला के 32 वर्ण आते हैं यर प्रत्याहार के अंतर्गत। दूसरे भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ह, अक्ष, त्र और ज्ञ, इन 4 वर्णों को छोड़कर जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो सभी यर प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब है यदि यर प्रत्याहार के बाद, यानी कि यर प्रत्याहार के वर्णों के बाद, यदि यर प्रत्याहार के बाद कोई भी अनुनासिक वर्ण है, यानी कि ये जो 5 वर्ण हैं ऊपर जो दिया गया है य, म, ग, न, ये 5 वर्णों में से कोई भी 5 वर्ण रहे तो यर प्रत्याहार के स्थान पे, ये जो यर प्रत्याहार हमने जाना है उसके स्थान पे अनुनासिक आदेश हो जाता है। यर प्रत्याहार के स्थान पे अनुनासिक हो जाता है, अनुनासिक आदेश हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि यर प्रत्याहार के बाद कोई भी अनुनासिक वर्ण है, यानी कि
ये जो 32 वर्ण बताए गए हैं, यदि पहले पद के अंत में ये 32 वर्ण हैं और ठीक उसके बाद यानी कि दूसरे पद का जो पहला वर्ण है उसकी शुरुआत वो जो है अनुनासिक है, यानी कि य म ग न न, इन 5 वर्णों में से कोई एक है, तो यर प्रत्याहार के स्थान पे क्या हो जाएगा, उन 5 वर्णों में से कोई एक हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वर्ण तो 5 हैं, तो हम किसका, और इधर 32 हैं और इधर 5 ही अनुनासिक है, तो किस वर्ण के स्थान पे क्या अनुनासिक आदेश करेंगे, ये थोड़ा असमंजस का विषय है, ये थोड़ा कठिन विषय है। तो इसको जानते हैं हम। यहाँ नीचे आते हैं, नीचे सभी का अलग अलग दिया गया है। देखिए, यदि क ख ग घ अंग रहेगा यर के स्थान पे तो उसका अनुनासिक होगा अंग, यानी कि क ख ग घ अंग का अनुनासिक अंग है। फिर च छ ज झ य और तालव्य रेश, इन सभी वर्णों का जो अनुनासिक है वो य है। ट ठ ड ढ ण र और मूर्धन्य स, इसका उच्चारण स्थान र है। त थ द ध न और ल तालव्य दंत स, इन सभी का उच्चारण स्थान दांत है। प फ ब भ म और व, इन सभी का उच्चारण स्थान एक होने के कारण इनका जो अनुनासिक है वो म है। यानी कि अब हम सभी का अलग अलग अनुनासिक समझ गए कि किन किन वर्णों का अनुनासिक कौन होगा। अब उदाहरण देखते हैं। वाक जोर मय। अब यहाँ देखिए वाक और मय में क्या है कि वाक में क यर है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और उसके जो अनुनासिक हैं और उसके बाद जो है क्या है, म अनुनासिक वर्ण है ना। मतलब क यर है और उसके बाद यानी कि क के जस्ट बाद जो वर्ण है मय का जो म है वो अनुनासिक है, तो यहाँ पे क के स्थान पे अनुनासिक हो जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पे क का अनुनासिक क्या है, अंग, तो क के स्थान पे यहाँ क्या आ जाएगा, अंग आ जाएगा। तो जो नया वर्ण बनेगा वो क्या बनेगा, वांग्मयः। उसके बाद है एतत् जोर मुरारी। एतत् जोर मुरारी, अब है एतत् शब्द है। एतत् में देखिए तो हलंत है, यानी कि तो लास्ट वर्ण है। अब है अंतिम वर्ण तो है और तो जो है वो यर प्रत्याहार में आता है। अब यर प्रत्याहार में तो आता है और उसके बाद जो वर्ण है वो अनुनासिक है, उसके बाद म है तो म अनुनासिक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, तो के स्थान पर अनुनासिक होगा और तो का अनुनासिक क्या है, नो, इसलिए तो के स्थान पे नो आ जाएगा और जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा एतन मुरारी। बस इतना ही हमें ध्यान में रखना है कि जहाँ भी यर प्रत्याहार यानी कि व्यंजन वर्ण का कोई भी वर्ण सिर्फ ह, अक्ष, त्र और ज्ञ के अलावे, ह, अक्ष, त्र और ज्ञ के अलावे व्यंजन वर्ण का कोई भी वर्ण यदि रहता है और उसके जस्ट बाद, उसके तुरंत बाद यदि कोई य, म, ग, न में से कोई भी वर्ण है तो उस यर प्रत्याहार के स्थान पे, जैसे हमने अभी बताया है कि किसका कौन सा अनुनासिक होगा, उस यर प्रत्याहार के स्थान पे उसका वो अनुनासिक कर देना है, उसके स्थान पे वो वर्ण बिठा देना है। ठीक है, इतना ही है अनुनासिक संधि में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सभी को फिर से नमस्ते।